आवाज आ रही है? हेलो। अवनीश, आवाज आ रही है मेरी? जी बोल रही हूँ मैडम, आ रही है आवाज। लैपटॉप से ज्वाइन किया है या मोबाइल से अवनीश? मैं तो अभी मोबाइल से ही हूँ। अच्छा, ठीक है। फेसबुक पेज बनाया आपने? मेरा तो है मैडम। ऑलरेडी बनाया हुआ है? हाँ, ओल्ड है पूरा मेरा। 2 4 5 साल पुराना है। अकाउंट है या पेज बनाया, बिजनेस पेज? एक बिजनेस अकाउंट भी है मेरा। अच्छा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल टेस्टिंग में मैंने बना के छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कार्तिक, आपने फर्स्ट टाइम ये क्लास ज्वाइन किया है? हेलो। मैम मैं विद्युत हूँ। अच्छा, विद्युत, ओके ओके, ठीक है। हाँ, वो विद्युत। लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था तो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। सोशल मीडिया हम कर रहे थे, लास्ट सेशन में मैंने फेसबुक पेज बनाना बताया था। ठीक है, अब फेसबुक पेज पर एड्स कैसे रन कर सकते हैं और क्या क्या चीजें फिल कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखा था लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग विद्युत? यस मैम, मैंने पेज भी बना लिया था। बना लिया, वेरी गुड। लोगो वगैरह कैसे बनाना है, कैनवा से बना लिया? बनाया है? लोगो नहीं बनाया मैम, अभी केवल पेज बनाया था, वो लोगो तो लगा दूंगा मैं। लोगो कवर फोटो ट्राई करना कैनवा से बनाने के लिए। कैनवा हाँ। से बताया था ना मैंने, कैनवा आप लोगों को? यस मैम। आप फेसबुक पर एड्स कैसे रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फेसबुक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है। देखो, सेटिंग्स में जाना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है सबको देखो कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है। एक रिएक्शन, ये तो ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी वाला जो सेक्शन है, इसमें आप क्या कर सकते हो? ओह अच्छा, ये वाला है ये। नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाना है पेज डिटेल्स में। यहाँ पे जितनी भी ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है वो सारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, जो जो भी एप्लीकेबल है वो सब, कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़े, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, यदि आपको अपने पेज पर किसी दूसरे को भी रोल देना है, उसके लिए क्या करोगे? वो भी सेटिंग्स में ही आएगा। पेज रूल्स करके होगा शायद। एक्सेस एंड कंट्रोल। ये तो डीएक्टिवेशन का है। हाँ, ये डीएक्टिवेट करना है, पब्लिश करना है, डिलीट करना है पेज को, यहाँ से कर सकते हो। और लिंक्ड अकाउंट्स, लिंक्ड अकाउंट में यहाँ से इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए इसका, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद में एक और है, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट में जाके हु कैन फॉलो योर पेज,
यदि आप इसमें कुछ करना चाहते हो, लिमिट करना चाहते हो, वो कर सकते हो। फॉलोअर्स को लिमिट कर सकते हो। यू कैन सी द पीपल एंड पेजेस यू फॉलो। यहाँ की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। मतलब आप यदि नहीं चाहते कि लोग आप जिसको फॉलो करते हो वो लोगों को पता चले, तो वो भी आप यहाँ से प्राइवेट कर सकते हो। ठीक है। कमेंट्स पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हो। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशंस यहाँ से कर सकते हो। पब्लिक पेज इन्फो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ, यदि आपको एज रेस्ट्रिक्शन देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। कंट्री रेस्ट्रिक्शन देना है वो यहाँ से दे सकते हो। ठीक है। ये सारी हर बिजनेस के, हर टॉपिक के, हर निशे के अलग अलग सेटिंग्स होती है। तो उसके बेसिस पर आप जो आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है वो सेटिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर पेज सेटअप में चलते हैं हम। हाँ, ये पेज एक्सेस जो दिख रहा है, पेज सेटअप में जो पेज एक्सेस है, यहाँ पर आपको मिलेगा ये। आप यदि किसी को इनवाइट करना चाहते हो इसमें रोल प्ले करने के लिए, फॉर एग्जांपल, पर आपको इसका में पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है। किसी उसका ईमेल एड्रेस या उसका नाम डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं गिव एक्सेस करती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐड डालना पड़ेगा, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब क्या होगा, इस अकाउंट को, इस पेज का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे साथ साथ ये वाला अकाउंट भी इस पेज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे एक्सेस प्रोवाइड करना है? क्लियर यस मैम। हुआ? ठीक है। और इसके अलावा पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, उतना नहीं है। बस ये पेज एक्सेस वाला समझना था इसमें। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल सेटिंग्स है जो आप हर उसमें देखते हो। ठीक है, तो ये सेटिंग्स हो गई पेज की जो आपको देखनी है। अब हम चलते हैं एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, तो एड सेंटर पर चलते हैं। इसमें कुछ पोस्ट किया है क्या मैंने? एक बार देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये किया हुआ है हमने। अब दो ऑप्शन है यहाँ पर, ये हिंदी में आ रहा है। यदि आपको इस पोस्ट को बूस्ट करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सारे ऑप्शन मैं बताती हूँ। ये एड सेंटर है हमारा। एड सेंटर में चलते हैं। एडवर्टीज पर क्लिक करेंगे। तीन ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। एक, गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटेड एड्स। ऑटोमेटेड एड्स क्या होते हैं? ऑटोमेटेड एड्स में आपको एआई का हेल्प मिल जाता है। ठीक है। मैम, आप ये क्या? मेटा एड्स चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, ये मेटा एड्स है। तो इसको फेसबुक से चलाते हैं, इंस्टाग्राम से भी चलाते हैं इसको? इंस्टाग्राम से बूस्ट कर सकते हो आप, बट इंस्टाग्राम की यदि एड रन करना है तो वो यहीं से फेसबुक से ही करना पड़ेगा। तो ये केवल फेसबुक पे दिखता है, इंस्टाग्राम पे दिखता है ये? नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। मतलब फेसबुक से नहीं बनाएंगे तो सेलेक्ट दोनों पे करना। दिखेगा, हाँ 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 इंस्टाग्राम और फेसबुक पे? हाँ 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 हाँ, उसमें ऑप्शन आएगा, देखो अभी बनाएंगे तो दिखेगा वो। मैम एक बार ये बता दो ना वापस, इसमें कैसे गए थे इसमें? क्या क्या बता दूं? ये इसमें कैसे गए, मतलब इसमें एंटर कैसे हुए थे एक बार बता बैक दूं। करके? हाँ, ये पेज है हमारा। एक सेकेंड, हाँ। ये पेज है हमारा। ठीक यस। है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शन दिख रहे हैं। ये एड हाँ, सेंटर दिख रहा है। एड एड इस पर सेंटर, हाँ। क्लिक करोगे तो भी वही ऑप्शन आएगा। ये एडवर्टाइज पर क्लिक करोगे तो भी वही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं एड सेंटर पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर ये एडवर्टाइज पर क्लिक किया, ये आ गए तीनों ऑप्शन। ठीक है, अब ये ऑटोमेटेड एड्स है।
ये स्क्रैच से यदि हमको ऐड बनाना है तो वो है, और ये बूस्ट फेसबुक कंटेंट यदि बूस्ट करना है हमको। अब बूस्ट करने में और ऐड कैंपेन में क्या फर्क है? बूस्ट हम्म। तो मतलब पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। हाँ। और ऐड? और एड कैंपेन में एड को बनाना हम अपनी तरफ से। हाँ, मतलब बूस्ट बूस्ट में क्या करेंगे, जो ऑलरेडी पेज पर हम पोस्ट कर चुके हैं उस पर यदि हमको ज्यादा एंगेजमेंट लेकर आनी है तो हम बूस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि हमको नए तरीके से पूरा एड कैंपेन बनाना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, या कोई हम ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमको चाहिए यदि एड कैंपेन, तो हम ये स्क्रैच से ऐड बनाते हैं या ऑटोमेटेड एड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स के एड्स होते हैं फेसबुक में, जैसे हम गूगल एड्स में बनाते थे वैसे ही यहाँ पर भी होते हैं। पहले ये वाले करते हैं फिर उस पर जाएंगे, ठीक है? मैम इसके भी पेमेंट लगता होगा ना हाँ, फेसबुक एड चलाने हाँ, का? हाँ, हाँ। कहीं पर भी एड कैंपेन चलाना है आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना कोई भी ऐड बिना पैसे के पब्लिश मत करना यहाँ पर, फेसबुक तुरंत रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है? आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है, तो इस। तो मतलब मैम सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक ये पेड। हाँ, ऑर्गेनिक में कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिक में क्या क्या करोगे? क्या तरीके हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के फेसबुक पर? ऑर्गेनिक में तो रील्स, अपने प्रोडक्ट की रील्स बनाना हाँ, और? और इन्फॉर्मेशन डालना है। हाँ, पर सिर्फ इससे हो जाएगा क्या? आपने बना के पेज पर डाल दिए तो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा क्या? नो मैम। फिर क्या करना पड़ेगा? नो आइडिया मैम इसके बारे में तो। आइडिया नहीं है। देखो, क्या करना पड़ेगा कि फेसबुक पर जो भी आपका निशे है, फॉर एग्जांपल मेरा निशे है ह्यूमरस क्लब, है ना? तो जोक्स या ह्यूमर से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स या पेजेस मुझे दिखते हैं फेसबुक पर, फॉर एग्जांपल जाती हूँ मैं पेज पर, ठीक है? ये मेरा पेज है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, ह्यूमरस ग्रुप सर्च करूंगी, ठीक है? ये दिखे, डार्क क्लीन ग्रुप। अब देखो यहाँ पर 358,000 मेंबर्स है, यहाँ पर 74,000 मेंबर्स है, यहाँ पर 2,600 मेंबर्स है, ठीक है? तो अब क्या करना है, इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है? लेकिन ज्वाइन करते टाइम ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि एक साथ धड़ल्ले से हम क्लिक 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 ज्वाइन 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 करते जाए, फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा फिर से। कोई भी एक्शन, चाहे आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, चाहे आप कुछ डिलीट कर रहे हो, कोई भी रिपीटेटिव एक्शन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फेसबुक उसको अनयूजुअल एक्टिविटी मानकर आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर कुछ जैसे कभी कभी 24 आवर्स के लिए कर देता है, कभी कुछ आवर्स के लिए कर देता है, कभी 3 दिन 2 दिन, और कभी कभी लंबा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? फिर आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है और सारी चीजें प्रूफ देना पड़ता है, तभी आपका अकाउंट खुलता है, ठीक है? तो ये नौबत ना आए, इसलिए बहुत केयरफुली इसको यूज करना है। तो क्या करोगे आप, एक बार में एक दो तीन, बस 3 ग्रुप ज्वाइन करो, फिर गैप दो, आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी देर बाद आप वापस से काम स्टार्ट करते हो, फिर वापस से 2-3 ग्रुप ज्वाइन करके रख लो। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है? और जब अब ये ग्रुप ज्वाइन क्यों करवा रही हूँ मैं, ताकि आप इन ग्रुप्स में अपने पोस्ट को शेयर कर सको, ठीक है? लेकिन शेयर करते टाइम भी ये ध्यान रखना है कि एक साथ कई सारे ग्रुप्स में शेयर नहीं करना है, ठीक है? 4 या 5 एक बार में, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? और
शेयर जब आप करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी पोस्ट शेयर कर दी वहाँ ग्रुप में जाकर और लीव कर दिया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वहां पर ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स है आपको उनके पोस्ट पर भी एंगेजमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फेसबुक पर ये बहुत चलता है, लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो, एंगेजमेंट फॉर एंगेजमेंट, है ना। अब जिसके बहुत ज्यादा ऑलरेडी जहाँ पर एंगेजमेंट होगा पोस्ट का, वो आपके लाइक पर या कमेंट पर ध्यान देगा क्या? नहीं देगा, बट ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमको उन लोगों को टारगेट करना है या उन अकाउंट या पेजेस को टारगेट करना है जिन पर कोई लाइक नहीं आ रहा या एक या दो लाइक्स है, ठीक है। उन पर यदि आप एंगेजमेंट प्रोवाइड करोगे तो वो भी आपके पोस्ट पर एंगेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आ रहा है, स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये चीजें करनी है आपको। एंगेजमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको अपने पेज पर एंगेजमेंट मिलेगा। ऐसे पेजेस को आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी फॉलो बैक आ सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। तो ये ग्रुप, ये ऑर्गेनिक तरीका हो गया, ठीक है। कंटेंट तो आपको अच्छा डालना ही पड़ेगा, बिना अच्छे कंटेंट के कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कंटेंट यदि मुझे रोज डालना है, मान लो मुझे रोज एक ही पोस्ट डालनी है, क्या डालूंगी मैं? क्या डाल सकते हैं रोज? कहाँ से लाओगे इतना सारा कंटेंट? रोज डालनी पड़ती है मैम। रोज डालो, वैसे तो लोग रोज डालते हैं, रोज नहीं भी डाला तो कम से कम 3 दिन में एक बार तो डालोगे, या हफ्ते में एक बार तो डालोगे। तो क्या हाँ। डालोगे? तो हमेशा ही डालनी है आपको। कहाँ से लाओगे वो कंटेंट? वो तो मैम जैसे किसी पे कोई, जैसे हम कहीं कहीं पे काम जॉब कर रहे हो, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो, तो जैसे जैसे उनके नए प्रोडक्ट आते जाएंगे वैसे वैसे उसके हिसाब से पोस्ट बनती जाएगी। और यदि नए प्रोडक्ट नहीं आए, जो जितने प्रोडक्ट है बस उतने में उनको काम करना है, फिर क्या करोगे? तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन बता देंगे प्रोडक्ट का। हाँ, देखो क्या कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारा डिजिटल मार्केटिंग हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम कितना ही लिख लेंगे, है ना। मतलब एक बार डिजिटल मार्केटिंग बता दिया, कुछ बता दिया, कुछ हमारी जो प्रोडक्ट है कि वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लासेस है, गूगल एड्स की क्लासेस है, हम ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये बता दिया। इसकी कितनी ही पोस्ट बनेगी, एक न एक दिन तो आपका फीचर खत्म हो जाएगा ना कि ये क्लासेस के फीचर्स ये थे, ये बता दिए। अब कहाँ से लाएंगे पोस्ट? तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशनल पोस्ट स्टार्ट होते हैं, और इंफॉर्मेशनल पोस्ट एक बेस्ट तरीका है आप अपने जो भी ऑडियंस है उसको रीच आउट करने का, ठीक है। क्या कर सकते हो इंफॉर्मेशनल पोस्ट में? जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, ठीक है, तो या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है, मान लो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं जाती हूँ एक बार गूगल पे और डिजिटल, एक मिनट, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करती हूँ, ठीक है। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आ गया। What exactly is digital marketing? What are the 7 types of digital marketing? How do I start a digital marketer? What are the 8 types of digital marketing? ये दिख रहा है। और इसमें अंदर जाओगे तो आपको और भी क्वेश्चंस दिखेंगे। Is digital marketing a good career? What are the 7 steps of digital marketing? ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को आप यूज करो अपने पोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो एक्चुअल में आपकी ऑडियंस सर्च करती है सर्च इंजन पे जाके। तो यदि आप उनके क्वेश्चंस का आंसर अपने पोस्ट में करोगे, डेफिनेटली आपके पास ट्रैफिक चल कर आएगा। तो ना आपको कंटेंट की कभी कमी होगी, ठीक है। कभी कभी नहीं समझ आता ना टॉपिक क्या, किस टॉपिक पे पोस्ट बने, तो यहाँ से आप टॉपिक सर्च कर सकते हो,
समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना? इस तरीके से कंटेंट बन जाएगा आपका। अब कंटेंट बन गया, आपने उसको शेयर कर दिया। ऑर्गेनिक इसको, जैसे आप बोल रहे थे कि रोज रोज करना पड़ता है क्या? देखो, जरूरी नहीं है रोज रोज करो। कोई कोई 3 दिन में एक बार करते हैं, कोई कोई एक दिन में ही 3 बार करते हैं पोस्ट। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप हफ्ते में एक पोस्ट करो, लेकिन फिर वो दमदार पोस्ट होनी चाहिए, सब जगह शेयर होनी चाहिए, और उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। हर हफ्ते में आपको फिर एक पोस्ट करनी ही करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते में कर दिए एक बार, फिर 2 हफ्ते गैप हो गई, फिर तीसरे हफ्ते फिर याद आ रहा है कि पोस्ट करनी है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो फिर उसको मेंटेन करो। आ रहा है समझ में? तो ये जो यस। चीजें है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आएंगी। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, एक फेसबुक बिजनेस आपने देखा होगा, वो भी मैं बता देती हूँ। फेसबुक मार्केट प्लेस देखा है? नो मैम। एक मिनट बताती हूँ। ये मेन्यू में गए, मेन्यू में आपको ये दिख रहा है मार्केट प्लेस लिस्टिंग। यहाँ पर आप यदि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है तो उसकी लिस्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फोटोज ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी प्राइस रखना है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो भी डिटेल्स है, ये सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, यहाँ पर आपको फ्री ट्रैफिक मिल जाएगा यहाँ से, और यदि किसी को परचेज करना हुआ तो वो परचेज भी कर सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो फेसबुक मार्केट प्लेस, बैकलिंक भी बन जाएगी आपकी, और दूसरा आपको ट्रैफिक भी मिल जाएगा, सेल भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया मार्केट प्लेस क्या है? यस मैम। देखिए, फेसबुक से कभी शॉपिंग करी है? फेसबुक से तो नहीं करी मैम। नहीं करी? देखा तो होगा, पर फेसबुक पे भी कई सारे एड्स हाँ, चलते हैं। बहुत सारे एड्स आते हैं ना मैम। हाँ आते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोनों पे आते हैं। हाँ, तो एड्स भी आते हैं, और आपने कई बार देखा होगा फ्री लिस्टिंग्स भी आती रहती है ना? तो वो जैसे कि मैं यहाँ पर मार्केट प्लेस में जाकर, जब मार्केट प्लेस में नहीं जाऊँ, मैं यहाँ से ऐसे कुछ मेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, मेकअप एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रुप, ये सब पेज में है? ये ग्रुप्स है। अच्छा, ग्रुप। हाँ, ठीक है, ये देखो, ये तो ग्रुप्स है। अभी लिस्टिंग्स नहीं आ रही है इसमें, मार्केट प्लेस में सर्च करती हूँ। ये देखो, ये आ गए। अब यहाँ से डायरेक्टली कोई भी परचेज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पेज में ऐसे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं? हाँ करेक्ट। आप मार्केट प्लेस में जाकर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। जब भी किसी को यदि सर्च करना, कोई सर्च करेगा इस प्रोडक्ट को और मार्केट प्लेस में जाकर वो देखते हैं, तो वो यहाँ से परचेज कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, आया समझ में? यस। तो ये मार्केट प्लेस हो गया, एक ये तरीका हो गया आपके पेज, आपके सॉरी, प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने का, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, अब हम पेड तरीके में जाते हैं। मैम, हाँ,
जैसे अब किसी का हमारा नया नया पेज है, 0 फॉलोवर हाँ, है, अभी बनाया है, तो हाँ। उसको कैसे रैंकिंग करेंगे? उसको कैसे रैंक करेंगे? एक तो ये ऑर्गेनिक तरीका मैंने आपको बताया, वो ग्रुप पे, उसमें ग्रुप में शेयर ज्वाइन करो, करना। ठीक है, ताकि हाँ। फॉलोअर्स इंक्रीज हो। अपने जो हाँ। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करो पेज को लाइक करने के लिए, ठीक है। जो भी नोन में है आपके, जो भी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट है आपके अकाउंट में, उनको आप इनवाइट शेयर करो, ठीक है। दूसरा, ये तो ऑर्गेनिक तरीका हो गया। दूसरा जो पेड तरीका है, आप पेज लाइक्स और फॉलोज बढ़ाने के लिए भी एड कैंपेन चला सकते हो। कैसे चला सकते हो वो मैं बताती हूँ। एक बार चलते हैं हम एडवर्टीजमेंट पर। अब वेलकम टू मीटा। ये ऑटोमेटेड ऐड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके बिजनेस से रिलेटेड। देखो, स्टार्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन? यदि आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो आप यस कर सकते हो, ऑनलाइन है तो नो कर सकते हो, ठीक है। यदि कुछ ब्लॉग ब्लॉग से रिलेटेड है तो आप दिस डजंट अप्लाई टू मी कर सकते हो। अब इसलिए मैं नो करती हूँ। डू यू हैव अ वेबसाइट? इफ यस यू कैन क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू? इफ यस, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, फोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, जैसे भी आप चाहते हो, यदि कांटेक्ट करवाना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू? ठीक है, दे कॉल मी, दे शेयर देयर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड आई रीच आउट, दे मैसेज मी ऑन फेसबुक, दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मैं अभी के लिए फेसबुक का कर देती हूँ। नेक्स्ट, व्हाट आर सम टॉपिक्स योर ऑडियंस माइट लाइक? अब यहाँ पर क्या डालेंगे हम? कीवर्ड्स डालेंगे। उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, किस में इंटरेस्ट होगा, जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी जो कीवर्ड्स है वो मैं यहाँ पर डालूंगी। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। मैं अभी के लिए 2 ही कर रही हूँ। नेक्स्ट, हाउ मच वुड यू वांट टू स्पेंड पर डे? ठीक है, एक दिन में कितना पैसा आप लगाना चाहोगे उस ऐड में? एक बात ध्यान रखना, आप चाहे कितने भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, आपका पैसा तभी कटेगा जब आपके पास यहाँ पर कन्वर्जन आएगा। दैट मीन्स यदि आपके पास क्लिक्स आते हैं तो ही आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, अदरवाइज वो एज इट इज सेव रहता है आपके अकाउंट। ठीक है, क्लियर तो हुआ? कन्वर्जन में सेट करना पड़ेगा, क्या सेट करना पड़ेगा? हर कन्वर्जन। हाँ, कन्वर्जन एज इन, हमको क्या चाहिए, हमको पेज लाइक्स फॉलोज जो भी चाहिए, हम कन्वर्जन अभी आगे सेट करेंगे कि हम एग्जैक्टली किस लिए ये एड कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। तो वो जब पूरा होगा तभी पैसे कटेंगे। हाँ, हाँ, करेक्ट। एक सेकेंड रुकना। तो अभी के लिए मैं ये वाला कर लेती हूँ, 90 रुपीज से 269 रुपीज पर डे। नेक्स्ट, क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ा? मैम मतलब मिनिमम 90 रुपीज तो करने ही पड़ेंगे इसमें, मतलब हाँ, उससे हाँ, करने पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। इसमें कुछ तो इशू आ गया है, तो आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है शायद फेसबुक में ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ये
आपको ऐड बनाकर देगा। ये अभी चल नहीं रहा है इसमें, मैं दूसरे टाइप का बता देती हूँ अभी आगे चल के क्या आने वाला है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर तो आप दे सकते हो, है ना। जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको करना है। कोई इमेज यदि आप डालना चाहते हो, कोई क्रिएटिव डालना है, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये वाला पैक करती हूँ मैं, दूसरे वाले पे चलते हैं, क्रिएट न्यू आर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे आज स्टार्टिंग, ठीक है। देखो, अब जो आप बोल रहे थे कि हम कैसे गोल सिलेक्ट, कन्वर्जन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हमको यहाँ पर गोल सिलेक्ट करना पड़ता है। एक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपका जो पेज है उसके बेसिस पर फेसबुक या फिर बटन में जो आपने लेबल लगा रखा है या सेटिंग्स जो भी हमने फेसबुक में करके रखी है, उसके बेसिस पर फेसबुक अपने आप गोल सिलेक्ट कर लेगा और आपको रेलेवेंट कन्वर्जन ला कर देगा, ठीक है। मतलब आपको गोल सेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। या फिर हम चेंज कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। क्या क्या ऑप्शन है? गेट मोर लीड, यदि आपको लीड फॉर्म चलाना है, ठीक है। लीड फॉर्म समझते हो, यस मैम। है ना, वो चाहिए तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। बुकिंग्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका कोई इवेंट है और उसके लिए आपको बुकिंग्स चाहिए, तो आप गेट मोर बुकिंग्स कर सकते हो। गेट मोर वेबसाइट परचेसेस, ठीक है, यदि वेबसाइट पर चाहते हो कि लोग परचेस करें वो कर सकते हो। गेट मोर मैसेजेस, ठीक है, यदि कोई आपका पर्टिकुलर ऐसा, जैसे आपने कहा कि मैसेज के थ्रू उनको हम बात करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से, ठीक है। तो यदि मोर मैसेजेस चाहिए तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। अब यदि नया पेज है और उसको रैंक करवाना है, ठीक है, तो ये वाला सिलेक्ट करोगे, गेट मोर पेज विजिट, ठीक है। और यदि फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो गेट मोर पेज फॉलोअर्स, ठीक है। ये दोनों आपके पेज को रैंक करवाने में काम आएंगे, ठीक है। मतलब कोई नया पेज हो तो उसमें मोस्टली ये दोनों काम आते हैं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। फिर कॉल्स चाहिए तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, गेट मोर कॉल्स। और वेबसाइट पर विजिटर्स चाहिए, मान लो आपकी नई वेबसाइट है और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें आपकी वेबसाइट को, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, गेट मोर वेबसाइट वाला ये कर लेती हूँ, सेव, ठीक है। तो ये गोल हो गया हमारा। अब यहाँ पर हेडलाइन ऐड करनी है और क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ, या तो आप कोई इमेज यहाँ पर डाल सकते हो, वीडियो आपको डालना है वीडियो डाल सकते हो, जो भी आपको डालनी है वो आप यहाँ पर, या फिर आपने कोई पोस्ट बनाया हुआ है वो आप डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। एड हेडलाइन, यहाँ पर हेडलाइन आ जाएगी, ठीक है। गेट अच्छा, यहाँ पर लिमिट है 25 कैरेक्टर्स ही आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अ, ठीक है। इस तरीके से मैंने, जो भी आपको कैची लाइन लगती है आपकी कैंपेन के लिए वो आप हेडलाइन में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मीडिया ऐड कर दोगे, इमेज वीडियो जो भी आपको डालना है। यहाँ पर आप अब डिस्क्रिप्शन दे दोगे, जो आपने हेडलाइन लिखी है, जो ऑफर डाला है हेडलाइन में, उसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये उसने ऑटोमेटिकली मेरे पेज से ले लिया, ठीक है। पेज में जो मैंने बायो डाल रखा था
उससे उन्होंने ले लिया। ठीक है, आप इसको रिमूव करके जो आपको कंटेंट डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, इट शुड बी क्लियर ताकि उन्हें आपका ऑफर समझ में आ सके। ठीक है, अब हाँ, अब यूआरएल डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये डाल दिया मैंने अभी के लिए। बटन लेबल जो भी आपका एप्लीकेबल है वो आप डाल दो यहाँ पर। ठीक है, अभी के लिए मैंने अप्लाई नाउ ही रख रखा है। Additional contact method if you want help customers contact you after they open your website from your ad on Facebook और Instagram। ठीक है, तो यदि आप और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। मैम, हाँ, ये बटन लेबल का मतलब क्या है? बटन लेबल मतलब कि वो क्या बटन आप देना चाहोगे अपने ऐड में। फॉर एग्जांपल यदि आप उनको चाहते हो कि कॉल करें आपको तो कॉल कॉल बटन आप डाल दोगे। यदि आप चाहते हो अच्छा, वो फॉलो करें ऑर्डर आप। करना हो तो देखो, ऑर्डर ना हो। हाँ हाँ हाँ, वैसा। ठीक है, तो जो एप्लीकेबल है आपके ऐड के हिसाब से वो बटन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट मेथड सेलेक्ट कर लोगे, कैसे व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फ़ोन कॉल से, कैसे आप चाहते हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम ले लेती हूँ अभी, पर मेरा कनेक्ट नहीं है तो वो आएगा नहीं, नन कर देती हूँ। ठीक है, फिर यदि आपका ऐड जो है वो किसी स्पेशल कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको स्पेशल ऐड कैटेगरी में डालना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फिर आता है ऑडियंस सेगमेंट। अब यहाँ पर हमको हमारी ऑडियंस टारगेट करनी है। ठीक है, तो जैसे हम गूगल एड्स में करते थे, गूगल एड्स में हम कैसे अपने ऑडियंस टारगेट करते थे, क्या करते थे उसमें, गूगल एड्स पे कैसे टारगेट होती है ऑडियंस। हाँ जी, पता नहीं। क्यों भूल गए गूगल एड्स ऑडियंस कैसे टारगेट करते थे, प्रैक्टिस नहीं किया गूगल एड्स। हाँ, याद नहीं ना। याद नहीं है, प्रैक्टिस करो भाई, कैसे फिर आगे कैसे चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ही जाना है, कुछ और करना है। हाँ, ये चीज़ तो आनी चाहिए। ऐसा होगा यदि कि आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे भूलते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है फिर। चलो ठीक है, ये ऑडियंस डिटेल्स है, इसकी पेंसिल बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ऑडियंस टारगेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब प्रोडक्ट या आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है किसके लिए है एप्लीकेबल, सभी के लिए है, मेन के लिए है, वुमेन के लिए है, एज 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 65 प्लस है ना। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपको एज बार रखना है। ठीक है, यहाँ से लोकेशन टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे बिहार को टारगेट करना है। ठीक है, मुझे टारगेट करना है महाराष्ट्र। अ, महाराष्ट्र टॉप पे है ना मैम, महाराष्ट्र। अच्छा हाँ, ओके, महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये डिटेल टारगेटिंग आ गई। अब यहाँ पर इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर के बेसिस पर हम
सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यदि ह्यूमरस क्लब है तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो, या मेरे जो ऑडियंस होगी वो कैसी होगी, जो जोक्स में, लाफ्टर में या ह्यूमरस चीज़ों में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड सर्च करूँगी ह्यूमर, कॉमेडी, इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो कॉमेडी भी अलग अलग टाइप की है, सररियल ह्यूमर, ब्लैक कॉमेडी, कॉमेडी एंड ह्यूमर। तो जो भी आपका इसमें एप्लीकेबल होता है आप सेलेक्ट कर लो। मुझे तो इतना पता भी नहीं है, बस ह्यूमर कॉमेडी में सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और सर्च करके देखते हैं। हम्म, ये दे देती हूँ, और फन, और क्या हो सकता है, जोक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सेव ऑडियंस कर देना है। ये समझ में आया ऑडियंस कैसे टारगेट करना है। या ठीक है, इसके बाद यदि आपको नई ऑडियंस क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, अदरवाइज ये ऑलरेडी आपकी हो चुकी है ऑडियंस। अब रन दिस एड कंटिन्यूअसली। यदि कंटिन्यूअसली ऐड करना चाहते हो, जब तक आपका बजट है तब तक ऐड कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यदि ऐसा नहीं करना है तो आप एक एंडेड सेलेक्ट कर सकते हो, कितने दिन चलाना है, माइनस प्लस यहाँ से कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब डेली बजट कितना रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा है मिनिमम 89 रुपीज़ आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब 89 रुपीज़ में मिनिमम कितने लोगों को दिख रहा है, 1.6 थाउजेंड को। मैक्सिमम कितने को दिख रहा है, 4.6 थाउजेंड को। तो यदि कोई आपसे, किसी से आप डीलिंग करते हो और वो आपसे पूछता है कि भाई फेसबुक पर यदि आप हमारा एड कैंपेन चलाओगे तो किस हिसाब से मुझे ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, क्या पे स्केल होगा, 1 रुपए में मुझे कितनी मिल सकती है, तो कैसे बताओगे, मतलब मैं कितना पैसा खर्च करूँ तो मुझे इतना कन्वर्जन मिल जाएगा, इसको कैसे बताओगे। अभी रिजल्ट तो आया नहीं तो हम कैसे चेक करें। हाँ जी, क्या मैम वापस बोलने एक बार? मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, ठीक है, तो फेसबुक एड्स का आप उनसे डीलिंग कर रहे हो। क्लाइंट आपसे पूछता है कि मुझे फेसबुक एड्स आपसे रन करवानी है, बट मुझे उससे पहले ये जानना है कि 1 रुपए में मुझे कितना कन्वर्जन मिल सकता है। एक एस्टिमेशन यदि आप से मांगे वो, तो कैसे दोगे आपको एस्टिमेट। अभी ये तो तो आप मैम मिनिमम 89 से शुरू होता है ना, 1 रुपए में तो कैसे बता सकते हो? 89 रुपीज से स्टार्ट होता है, मतलब आपको अकाउंट में 89 रुपीज रखने पड़ेंगे, बट 1 रुपए में कितनी आ सकती है वो कैसे बताओगे। अच्छा, एवरेज तो हाँ 89 में इसमें बता रहा है कि 1.6 से हाँ, 4.6 आ तो रहा है। उसको डिवाइड करके, तो है उसको ना, डिवाइड कर लेंगे तो वो एवरेज आ तो जाएगा आप, उसमें। है ना, ये समझ आया। तो इस हाँ। तरीके से आपको एक एस्टिमेशन अपने क्लाइंट को आप दे सकते हो। ठीक है, जब भी डील करते जाओ ये चीजें ऑलरेडी आपके माइंड में होनी चाहिए, या ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर होकर जाओ, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इतने कन्वर्जन आ सकते हैं मतलब 1 रुपए लगा हाँ के? हाँ हाँ, जब फिगर्स पे बात करते हो ना, नंबर्स पे जब बात करते हो,
ऑटोमेटिकली सामने वाले के दिमाग में लगता है, क्योंकि उसको उसमें ये घूम जाता है ना। बाकी सारी चीजें तो उसको भी पता है कि ये टारगेट ऑडियंस होती है, इतने दिन के लिए चलाते हैं, ये सारी चीजें तो उसको भी पता है। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर्स एंड फिगर्स है, इसमें आकर क्लाइंट जो है वो घूम जाता है, क्योंकि उसको भी इतनी डिटेलिंग नहीं पता होती, है ना। और यही आपका पार्ट होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस डील को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मैम। तो यहाँ से आप अपना बजट सेट कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एस्टिमेशन पता चलता जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो उसके सामने भी उसको बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसके सामने मत बताओ। आप बोल सकते हो कि भैया ये देखो, ये यहाँ से पता चल रहा है कि यदि मैं 160 रुपीज रखता हूँ तो इतना एस्टिमेशन दिखा रहा है, इसके हिसाब से 1 रुपए का मैं बता रहा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो तो मैम आप। जैसे एड चला दिया हाँ और उतने लोगों को दिख गया, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा एड चलना, हाँ हाँ, या जितने दिन से एड किया उतने दिन तो जब चलेगा तक ही आपका चाहे। बजट है। 1 मिनट रुकना, हाँ विद्युत। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने एड सेट किया 15 डेज के लिए, हाँ हाँ, तो 15 दिन तक, जितने भी 15 दिन तक चलेगा, मतलब चाहे जितने भी इसको व्यू हो, या फिर इसमें नहीं जैसे नहीं, लिख रखा है बजट। 2.8 से 8.2 जैसे, या फिर उतने आते ही ये एड खत्म हो जाएगा अपने आप। हाँ, जब तक आपके अकाउंट में बजट है तब तक ऐड चलेगा। यदि उससे पहले ही आपका बजट खत्म हो गया, मान लो आपने 15 दिन के लिए चलाई थी, 3 दिन में ही आपका बजट खत्म हो गया, तो फिर आपका ऐड पॉज हो जाएगा। जब तक आप बजट नहीं डालोगे वापस, तब तक वो नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे मतलब ठीक जैसे है, आया कन्वर्जन समझ में? पूरा हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, मान लो आपने 100 रुपए डाले। ठीक है, भले ही आपने 10 दिन के लिए ऐड चलाई थी, लेकिन 100 रुपए में यदि 10 व्यूज आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, या 15 या 20 व्यूज आपके पास आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो फिर अब आपके पैसे खत्म हो गए, तो आगे ऐड चलेगी ही नहीं जब तक आप बजट नहीं डालोगे। और तो मतलब कन्वर्जन पे डिपेंड करेगा कि ये हाँ, कन्वर्जन आ गया और पैसे कट गए, तो वो बजट कर, खत्म होता जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ आया? यस। अब आप पूछ रहे थे कि ये कहाँ कहाँ पर दिखेगा। तो प्लेसमेंट देखो, यहाँ पर पता चलेगा आपको। फेसबुक पे तो हम चला ही रहे हैं, फेसबुक पे तो दिखेगा ही सही सही। इंस्टाग्राम पर भी दिखाना है तो ये ऑलरेडी आप सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हो। मैसेंजर पे यदि दिखाना है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैम इनके अलग से चार्ज लगेगा इंस्टाग्राम मैसेंजर पे दिखाने के नहीं, लिए? अलग से चार्ज नहीं है। ठीक है, ये मेटा पिक्सल है, ये बाद में बताऊंगी क्या होता है। सुना है पिक्सल्स के बारे में? नो मैम। नहीं, ठीक है, ये देखते हैं बाद में। पिक्सल्स एक्चुअली ये कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट में लगाते हो, ताकि फेसबुक ऐड जब चला रहे हो तो फेसबुक ऐड से आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आया समझ में? मतलब जैसे गूगल एनालिटिक्स में पता चलता है वैसे? हाँ, करेक्ट करेक्ट, वैसे ही। ठीक है, ये फेसबुक के लिए है। ठीक है, यस। अब पेमेंट मेथड, तो यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको पेमेंट मेथड रखनी है, यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड करके और आप पेमेंट कर सकते हो। दैट्स इट। इसके बाद आकर पब्लिश कर देना है और आपका एड कैंपेन रन हो जाएगा। पहले रिव्यू में जाता है, रिव्यू में जाने के बाद पॉलिसीज को चेक करते हैं, उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका एड अप्रूव हो गया है और एक्टिवेट हो गया है। यदि कोई पॉलिसी वॉलेट होती है तो वो डिसअप्रूव भी कर सकते हैं आपका ऐड।
ये ऐड ऐसा दिखेगा मैम, ये साइड में ये दिख रहा है ना हाँ राइट में? हाँ हाँ, इस तरीके ऐसा। से दिखेगा। करेक्ट ऐसा। मैम बहुत सारे ऐड रील्स फॉर्मेट में भी आते हैं ना, हाँ, इंस्टाग्राम तो पे? हम वीडियो भी डाल सकते हैं ना यहाँ पर। मीडिया सेलेक्ट करके हम यहाँ पर रील डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, जो हमारा मर्जी हो। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इमेजेस, वीडियोस, कैराउजल्स, जो हमको डालना है वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? अभी तो नहीं मैम, कल इसका प्रैक्टिकल करके देखूंगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लूंगा। हाँ हाँ, पब्लिश यदि करो तो बिना पैसे के पब्लिश मत करना। ठीक हाँ। है, सिर्फ यहाँ तक का करके रखना, पर पब्लिश पर मत जाना या फिर। ठीक है, क्योंकि यदि पब्लिश कर दोगे तो क्या होगा, वो एक आध बार तो ले लेगा, फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, आपका जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट है वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो वो नौबत ना आए, इसलिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये स्क्रैच से हमने ऐड बनाया था। ठीक है, ऑटोमेटेड ऐड भी समझ में आ गया, उसमें वो क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट में वही यही वाले पेज पर आप आ जाओगे, वो सारे सेटअप करके रखेगा, हमको पेमेंट ऐड करनी है और दैट्स इट। उसके बाद पब्लिश कर देना है। ठीक है, अब बूस्ट फेसबुक कंटेंट पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पोस्ट, ये मैंने जो पोस्ट एक ही पोस्ट की हुई है, तो वो उसी का ऑप्शन दे रहा है, इसी पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन कर देते हैं। अगेन वही सारी चीजें फिलअप करनी है हमको। इसमें भी चार्ज लगता है मैम? हाँ, ठीक है, टेक्स्ट वेरिएशंस अवेलेबल नहीं है इसके लिए। ऑडियंस वैसे ही जैसे आपको सेलेक्ट करनी, जैसे पिछली बार सेलेक्ट करी थी, वैसे ही ऑडियंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, यदि न्यू ऑडियंस चाहिए तो क्रिएट न्यू कर लोगे, यहाँ से ड्यूरेशन आ जाएगा, बजट आ जाएगा, एंड पेमेंट कहाँ पर रन करनी है वो यहाँ पर आ जाएगा, और पेमेंट मेथड ऐड करनी है। ठीक है, तो ये बूस्ट पोस्ट का हो जाएगा। समझ आया? इसमें भी ऐड दिखेगा मैम? इसमें भी क्या? ऐड, इसमें भी ऐड दिखेगा क्या? हाँ हाँ, मतलब ये एज सच ऐड नहीं दिखेगा, आपकी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो भी आपने टारगेट ऑडियंस रखी है उनको पहुंचेगी। ठीक है, एड कैंपेन नहीं दिखेगा, वो पोस्ट ही आपको दिखेगी। ठीक है, इसमें भी कन्वर्जन होता है? हाँ, कन्वर्जन इसमें क्या रहेगा, एंगेजमेंट रहेगा, मतलब लाइक केवल या ये तो फॉलो। केवल दिखने के लिए होगा? क्या? ये तो केवल दिखेगा हाँ, मतलब कंटेंट जो उसको होगा। एंगेजमेंट के लिए बूस्ट पोस्ट किया जाता है ना, लाइक हाँ। लाइक फॉलोज बढ़ाने के लिए, बूस्टिंग का ऑप्शन, लाइक्स कमेंट्स बढ़ाने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए इसका ये वाला ऑप्शन लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस यस मैम। तो ये बूस्ट पोस्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है, जो हम जैसे वहां पर चलाते थे, हम गूगल एड्स में अलग अलग गोल्स लेके एड रन करते थे, वो होगा एड सेंटर, सॉरी एड्स मैनेजर में जाकर। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने बेसिक वाले बताए हैं इसका प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है, ये करके देखो। और इसके अलावा मेटा बिजनेस सूट किस किस ने यूज किया है? यूज कर रहे हो ऑलरेडी मेटा बिजनेस सूट? नो मैम, मैंने तो नहीं किया कभी। नहीं किया तो करके देखना। मेटा बिजनेस सूट में क्या होता है, जैसे आपको एड कैंपेन, मतलब वो ऐसा है कि फेसबुक पे जो भी आपको काम करने, जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, वो उसमें से जाकर आप कर सकते हो। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसा दिखता है। वहां से पोस्ट भी शेड्यूल कर सकते हो। मान लो आपने एडवांस में पोस्ट बना के रख ली अपने पेज के लिए, ठीक है, 30 दिन के लिए आपको कहीं जाना है, तो आप शेड्यूल करके रख लो एडवांस में, अपने आप पब्लिश होती रहेंगी। ठीक तो है, ऑटोमेटिक उसमें पब्लिश हो जाएगा? हाँ, बताती हूँ। मेटा बिजनेस मेटा,
ठीक है, तो यहाँ से आप ये पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, पब्लिश डायरेक्टली भी कर सकते हो, रील स्टोरी जो भी आपको बनाना है वो सब यहाँ से हो जाएगा। शेड्यूलिंग का बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोज वीडियोस जो भी आप डालना है वो डाल सकते हो, टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, व्हाट्सएप में मैसेंजर, लोकेशन, जैसा फेसबुक पे सेम यहाँ पर है, लिंक यदि डालनी है लिंक यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। अब शेड्यूलिंग करनी है यदि, तो ये यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कौन सी डेट को कौन से टाइम में करनी है, मान लो मुझे दिसंबर में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझे दिसंबर में शेड्यूल करनी है पोस्ट, ठीक है। कितनी बजे करनी है, सुबह 6 बजे करनी है। इसमें रील्स पोस्ट सब आ जाएंगे? क्या? रील्स और पोस्ट इंस्टाग्राम पे सब आ जाएंगे? सब आ जाएंगे, हाँ, ठीक है। ये हो गया 6 AM 19 दिसंबर, पब्लिक रखनी है पोस्ट और इसको शेड्यूल पर क्लिक कर देना, तो ये शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। इस दिन जाकर ये पब्लिश हो जाएगी 19 दिसंबर। आया समझ में? इस यस। तरीके से आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो, आप यहाँ से आप गोल सेट कर सकते हो, कितनी आपको पोस्ट पब्लिश करनी है, कितनी स्टोरीज पब्लिश करनी है, कितना ऐड आपको पब्लिश करने हैं, यहाँ ऐसे इसमें भी चार्ज गोल। लगता है कि नहीं? क्या? इसमें भी लगता है चार्ज? नहीं नहीं, ये तो मतलब आपके प्लान बनाने के लिए, प्लानिंग का है ये सेक्शन, आप अपना कंटेंट प्लान कर सकते हो यहाँ पर, कंटेंट प्लानर है ये, सोशल मीडिया कैलेंडर या कंटेंट प्लानर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। जैसे आप कहीं पर जॉब में जाते हो तो आप एक टू डू लिस्ट बनाते हो, या फिर आप एक वो बनाते हो कि हमको बाय कंटेंट एंड ऑफ द प्लानर। डे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, है ना, वो बनाते हो ना। ऐसे ही ये यहाँ पर है, प्लानर है ये। एक दिन मतलब आपको कितने एड्स बनाने हैं, कितनी पोस्ट पब्लिश करनी है, कितनी स्टोरीज पब्लिश करनी है, उसका एक प्लान हो गया है इस तरीके, ठीक है। तो यदि आप उसको फुलफिल कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट इसमें? एक बार इसको एक्सप्लोर करो, बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एक बार देखो इन सबको, जो नहीं समझ आए तो मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछो, फिर हम इसके आगे का काम करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ पूछना है? मैम अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, ठीक है। चलो पहले प्रैक्टिकल करो फिर क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। ओके मैम। वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच।